नमस्कार दोस्तों, इंडिया प्लस रिपोर्ट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज भारत ने चीन को घेरने के लिए जो काम किया है, यकीन मानिए चीन को भी उम्मीद नहीं थी कि भारत यहां तक पहुंच जाएगा। दोस्तों, दुनिया के नक्शे पर हिंद महासागर में समंदर के बीच एक छोटी सी बिंदी की तरह दिखने वाले देश ने चीन के खिलाफ भारत के सपोर्ट में कुछ ऐसा तूफानी कर डाला है जिससे ड्रैगन का सबसे बड़ा और सबसे घमंड भरा समुद्री प्रोजेक्ट सीधा पानी में डूबने की कगार पर पहुंच गया है। यूं मान लीजिए यहां पर भारत ने एक ब्रह्मास्त्र सेट कर डाला है जो चीन की अधिकतर इकोनॉमी को तबाह कर सकता है। दोस्तों, एक तरफ जहां कई बड़े बड़े मुल्क अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी सुरक्षा को लेकर भारी तनाव में जी रहे हैं, वहीं भारत ने बिना कोई शोर शराबा किए सीधे समंदर की उस कमजोर नस को दबा दिया है जहां से आधी दुनिया का व्यापार और तेल कंट्रोल होता है। दोस्तों, पीएम मोदी अचानक इस छोटे से देश में रातों रात पहुंच चुके हैं और इसके बाद यहां से जो खुलासा हुआ है वो दंग करने वाला था, क्योंकि भारत के लिए इस देश ने न केवल अपना पूरा देश भारत के हवाले खोल दिया है, भारत के लिए खोल दिया है, बल्कि अपनी सेना को भी भारत के हवाले कर दिया है। वहीं भारत के रडार सिस्टम भी इस देश के कोने कोने में तैनात हो चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे सवाल बनते हैं कि आखिर कैसे एक छोटे से द्वीपीय देश ने भारत के साथ मिलकर चीन की पूरी समुद्री घेराबंदी को चकनाचूर कर दिया है, और क्यों प्रधानमंत्री मोदी अचानक इस अनजान से दिखने वाले देश की जमीन पर पहुंच चुके हैं। कैसे इस देश की सेना भारत के साथ समंदर में उतर रही है और भारत के एडवांस हथियार आखिरकार कैसे यहां पर तैनात हो चुके हैं, इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और हमारी सेना और हमारे वैज्ञानिकों के सपोर्ट के लिए इस वीडियो पर लाइक कीजिए, कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिए। तो दोस्तों, जिस देश ने चीन की रातों की नींद हराम कर डाली है उस देश का नाम है सेशेल्स। जी हाँ, वही सेशेल्स जो आकार में इतना छोटा है कि नक्शे पर आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, आपको उसे जूम करना पड़ेगा। लेकिन इसकी भौगोलिक ताकत इतनी विशाल है कि दुनिया की हर बड़ी महाशक्ति इसके आगे झुक रही है। पीएम मोदी का हाल ही में हुआ सेशेल्स दौरा कोई नॉर्मल रूटीन विजिट नहीं था। यह विजन महासागर नाम के उस महाअभियान का सबसे बड़ा हिस्सा था जिसका सीधा मकसद हिंद महासागर में चीन की दादागिरी को हमेशा के लिए दफन करना है। चीन पिछले कई सालों से इस इलाके के छोटे छोटे द्वीपीय देशों को अपने भारी भरकम कर्ज के जाल में फंसाकर वहां अपने मिलिट्री बेस बनाने की फिराक में लगा हुआ था। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन दोस्तों, भारत ने बिल्कुल सही समय पर एंट्री मारी है और सेशेल्स के साथ अपनी सुरक्षा और कूटनीतिक रिश्ते इतने मजबूत कर लिए हैं कि चीन का स्ट्रिंग ऑफ पल्स प्लान ताश के पत्तों की तरह बिखर गया है। अगर आप सोच रहे हैं कि सेशेल्स आखिर इतना क्यों खास है, तो इसका जवाब दुनिया के व्यापारिक रास्तों में छिपा है। सेशेल्स दुनिया के उस सबसे वीआईपी और सबसे ज़्यादा व्यस्त समुद्री रास्ते के ठीक मुहाने पर एक तगड़े पहरेदार की तरह बैठा है, जहां से इंटरनेशनल ट्रेड का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। दुनिया भर की फैक्ट्रियों को चलाने वाले तेल के विशाल टैंकर दिन रात इसी रूट से होकर निकलते हैं। अगर किसी भी वजह से कल को कोई इस रास्ते को ब्लॉक कर देता है तो चीन क्या, आधी दुनिया की सप्लाई चेन पूरी तरह से ठप हो जाएगी। भारत ने सेशेल्स की इसी कूटनीतिक ताकत को बहुत पहले ही भांप लिया था। यही वजह है कि नई दिल्ली ने इस छोटे से देश को अपनी महासागर नीति के बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ है। यह सिर्फ इस इलाके को सुरक्षित रखने की बात नहीं है, बल्कि ग्लोबल साउथ के उन गरीब देशों की आवाज़ बनने का काम है जिन्हें चीन अपने पैसे के दम पर निगलने की कोशिश कर रहा है। मालदीव के पूरी तरह से चीन के पाले में चले जाने के बाद भारत के लिए यह स्थिति बहुत नाजुक हो गई थी। ऐसे में सेशेल्स का साथ भारत के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। समंदर के जिस रास्ते से दुनिया का सबसे अधिक तेल गुजरता है, अब वहां भारत और सेशेल्स की नौसेना मिलकर 24 घंटे पहरा देने वाली है। इस साझा निगरानी के शुरू होते ही हिंद महासागर में ड्रैगन की मनमानी पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया है। अब दोस्तों, अगर चीन कोई भी संदिग्ध चाल चलता है तो भारत उसका तुरंत और एकदम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वहां पहले से मौजूद है। दिल्ली से रवाना होते समय पीएम मोदी ने एकदम साफ साफ शब्दों में पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया था कि सेशेल्स भारत का एक बेहद मजबूत मूल्यवान पड़ोसी है
यह भारत की उस मुहिम का सबसे मजबूत पिलर है जो ग्लोबल साउथ के देशों को एकजुट करके चीन के एकाधिकार को खुली चुनौती दे रही है। दोस्तों, भारत ने सेशेल्स की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी है। पूरे सेशेल्स के द्वीपों पर कोस्टल सर्विलांस रडार स्टेशनों का एक बहुत बड़ा और एडवांस जाल बिछा दिया गया है। ये हाईटेक रडार सिस्टम समंदर में भारत के तीसरे नेत्र की तरह काम कर रहे हैं। इस पूरे इलाके से गुजरने वाले हर एक छोटे बड़े जहाज और खासकर चीनी नौसेना की हर एक हरकत पर चौबीसों घंटे भारत की पैनी नज़र है। अगर चीन की कोई भी पनडुब्बी या फिर जंगी जहाज इस इलाके में घुसने की कोशिश भी करता है तो उसका रडार सिग्नल तुरंत भारत के कंट्रोल रूम में फ्लैश होने लगेगा। यह सिर्फ जानकारी जुटाने का काम नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क है जो चीन के हर छलावे को नाकाम करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत अब समुद्र में अपनी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका को बहुत ही आक्रामक तरीके से निभा रहा है। दोस्तों, इस पूरी प्लानिंग की नींव साल 2015 में ही रख दी गई थी, जब पीएम मोदी पहली बार सेशेल्स के दौरे पर गए थे। उसी ऐतिहासिक दौरे से सागर यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन नीति का बड़ा ऐलान हुआ था। लेकिन आज 11 साल बाद हालात इतने बदल चुके हैं और चीन का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है भारत के लिए। और दोस्तों, इसी खतरे को कुचलने के लिए भारत ने अपनी जो नीति है उसको और ज़्यादा आक्रामक बनाते हुए इसे विजन महासागर का नाम दिया गया है। अब दोस्तों, सेशेल्स हमारे लिए सिर्फ एक छोटा सा विकास का पार्टनर नहीं है, बल्कि हिंद महासागर में शांति और स्थिरता बनाए रखने वाला एक बराबर का और एक बहुत ही ताकतवर हिस्सेदार बन चुका है। भारत ने डिफेंस, इंटेलिजेंस शेयरिंग और मैरीटाइम सर्विलांस को इतना ज़्यादा हाई लेवल कर दिया है कि चीन के लिए अब पश्चिमी हिंद महासागर में पैर पसारना लगभग नामुमकिन हो गया है। मालदीव की कमी को सेशेल्स ने पूरी तरह से भर दिया है। दोस्तों, भारत और सेशेल्स की यह दोस्ती सिर्फ हथियारों, रडार या नौसेना की पेट्रोलिंग तक सीमित नहीं है। भारत ने वहाँ के आम नागरिकों के दिलों में जो जगह बनाई है वो चीन अपने अरबों डॉलर खर्च करके भी नहीं बना सकता है। इसी साल फरवरी 2026 में जब सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी भारत के दौरे पर आए थे, तब भारत ने उनके देश के लिए $175 मिलियन यानी करीब 1450 करोड़ रुपए की भारी भरकम स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज का ऐलान किया था। इस मदद से सेशेल्स में गरीबों के लिए घर बनाए जा रहे हैं, शानदार हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है और डिजिटल गवर्नेंस के बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है भारत। आपको जानकर यहाँ पर हैरानी होगी कि सेशेल्स की जो भव्य मजिस्ट्रेट कोर्ट की इमारत है और वहाँ की नेशनल असेंबली यानी संसद की जो शानदार बिल्डिंग है, उसे भी भारत ने ही अपनी वित्तीय मदद से तैयार करवाया है। इसी भरोसे का नतीजा है कि आज सेशेल्स ने अपने समुद्री दरवाजे पूरी तरह से भारतीय नौसेना के लिए खोल दिए हैं। भारतीय नौसेना के जंगी जहाज अब सेशेल्स के समुद्री तटों पर पूरी शान से गश्त कर रहे हैं। सेशेल्स में भारत की हाईटेक रडार और जो नौसेना के बेस हैं, उन्होंने चीन की साजिश को बीच में ही काट दिया है। अब चीन यहाँ पर सांस भी लेगा तो भारत को खबर हो जाएगी। हालांकि दोस्तों, आपको भारत की इस जोरदार प्लानिंग पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।